क्या कभी आप लाइफ के इस पॉइंट में पहुंचे हो जहां पे आपने ऐसा फील किया, इतनी मेहनत कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, बट ये चीज मुझे मिल क्यों नहीं रही, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ऐसे सवाल आए हूँ खुद से। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल वे शेयर करूंगी। आपको जो भी चाहिए ना, बहुत ही एफर्टलेसली वो आपको मिल सकता है। मैं अपनी जर्नी की बात करती हूँ, जो मेरे अभी तक के लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और एक चीज़ मैंने क्या सेट कर ली है। 1 साल, 2 साल, 3 साल मैंने अपने यूट्यूब को दे दिए। ठीक है, एंड एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मैं सोच रही थी कि 3 साल से ऊपर हो गया टाइम, एंड वैसा रिस्पॉन्स, वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिला जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। है ना? क्या चीज़ मैं, क्या मैसेज में अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ बहुत सवाल आते हैं इस वक्त में कि क्या हमने सही अपने लिए एक जर्नी चूज़ की है, क्या हम इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बने भी हैं कि नहीं। अच्छा, बहुत कुछ सोचा, फिर मैंने ये समझा कि ऑलरेडी मैं इस जर्नी को इतना टाइम दे चुकी हूँ। अगर मैं किसी और चीज़ में अब जाती हूँ तो उसमें भी मेरे को टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ सोचूंगी तो कल वो मुझे मिल जाएगा। तो बेटर है कि जो चीज़ मैं करती आ रही हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी अपना टाइम दे दिया है, अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर दिया है उसमें, तो मैं उसे और टाइम दूँ। बट मैं अब किस माइंडसेट के साथ काम करने लग पड़ी थी कि मुझे ये काम करना है इसलिए मैं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे इस टाइम तक ये रिजल्ट मिलना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में बता दूँ तो मैंने अपने आप को ना उस पर्टिकुलर डिजायर से डिटैच कर लिया था। अब मैं चेज नहीं कर रही थी। अब मैं सिंपल शांति से मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। और मुझे जब ये दिल से फील हुआ कि मैं सही रास्ते पे हूँ, आपको लाइफ में जो भी चाहिए ना, आप बस उससे ना डिटैच हो जाओ। जितना आप चेज करोगे वो चीज आपसे उतनी ही दूर जाती रहेगी। चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज है या फिर कोई पर्सन, किसी भी चीज के लिए बार बार आप ये फ्रीक्वेंसी अगर भेज रहे हो, लेट्स से कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, अरे अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। एक बहुत ही सिंपल लॉ है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इस पूरी कुदरत, इस पूरी कायनात का, वो ये कि जैसी फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो ना, वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर हम बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है मेरे पास, है ना, क्यों नहीं है, तो बार बार वो जो नहीं 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 की फ्रीक्वेंसी जा रही है ना, वही चीज अट्रैक्ट कर रही है कि वो चीज और दूर जाती जा रही है। एंड जब अपने हाथ को आप ऐसे खोल देते हो ना कि ठीक है, जो है बढ़िया है, जब जिस चीज को मिलना होगा मिल जाएगी मुझे, तो चीजें बहुत आराम से आपके पास आती है। एंड नेक्स्ट इज, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आप एक रिलेशनशिप में हो, वहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने बहुत एफर्ट्स डाल दिए, और अब आप ये सोच रहे हो कि अभी भी ये पर्सन मुझे समझ क्यों नहीं पाया। सो इट्स बेटर कि जो हम रो रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, ये सोच के कि वो आपका नहीं है। आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो। हमें ना अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए कई बार हम गलत लोगों के साथ या एक गलत रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं। सो आप पीछे हो जाओ। ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेंगी, बट लॉन्ग रन की अगर बात की जाए ना, आप बहुत खुश रहोगे। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता ना, आप जितना मर्जी प्यार कर लो, आप जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप ही हर्ट होंगे। जितना हो सके ना, चीज़ों को चेज करना बंद कर दो। तो अपने हाथ को ना, मैं ये कहूँगी कि बस ऐसे रखो। टाइम के साथ हर एक चीज हो जाती है, बस हम उस टाइम के आने तक का वेट नहीं करते। हम, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। अपने आप को बनाए रखो, जिस भी आप जर्नी में हो, जब उस चीज का राइट टाइम आएगा आपको मिल जाएगी। तो ये जो यूनिवर्स का लॉ है, इसे बस अपने अंदर सेट कर लो। जैसी फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो चेज करने वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, एंड ऐसे फ्लो के साथ चलो कि मेरे पास सब कुछ आ जाता है जब मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है। सीरियसली, अभी भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना, मैं सोचती हूँ कि जिस चीज़ का सही टाइम होगा ना, जो चीज़ मेरे लिए बनी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही आएगी। बहुत ही सिंपल वे में समझो। आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसे आप डेली चेक नहीं कर रहे हो। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, अब आप शांति से ऐसे हो चाहते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल जानी है। तो बस जो आपके सपने हैं आपने वो सेट कर लिए, आपके लाइफ का गोल सेट है, आप मेहनत कर रहे हो, यही आप कर सकते हो, तो वो करते रहो। अपने आप को उस चीज से बांध कर मत रखो कि अभी तक मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाई, अभी तक मुझे ये चीज मिली क्यों नहीं। आप जिस चीज को डिजर्व करते हो ना, जिस भी चीज के लिए आपने मेहनत की है, मेरा पूरा विश्वास है वो कहीं बेकार नहीं जाती।
आपको ज़रूर मिलेगी। आप उस चीज़ को अभी इमेजिन कर सकते हो, आप मिट्टी या रेत जब हम हाथ में टाइट पकड़ते हैं तो हमारे हाथ से निकल जाती है, बट यही अगर हम उसे आराम से कामनेस के साथ पकड़ें तो बहुत देर तक वो हमारे हाथ में हम मतलब उसे होल्ड कर सकते हैं। ध्यान से समझो इस बात को कि जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, डेफिनेटली हर एक चीज़ जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसी हमें नहीं मिल सकती, वैसी नहीं होती। तो जब नहीं मिलती तो हम डिसअपॉइंट होते हैं, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, या हमारा विश्वास जिस भी चीज़ पे होता है, लेट्स से भगवान पे है कि हमने इतनी प्रार्थना की, हमें आंसर क्यों नहीं मिला, तो हम डिसअपॉइंट होते हैं और उस चीज़ से हम पीछे हो जाते हैं नेगेटिव वे में। तो अगर हम एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम कर दें, एक्सपेक्टेशंस रखें ही ना, तो चीज़ें जो हमारे रास्ते में आएंगी, जो इस लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी जो है उसमें हमें मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें कितनी प्यारी लगेंगी हमें। वो लगेंगी एज अ गिफ्ट कि मुझे ये भी मिला, मुझे ये भी मिला, मेरी किस्मत में इतना कुछ लिखा हुआ था बढ़िया। बिन एक्सपेक्टेशंस की ये चीज़ें मिलती हैं ना, तो फिर वो एज अ गिफ्ट लगती हैं, और गिफ्ट्स सबको बहुत पसंद है, सरप्राइजेस सबको ही बहुत पसंद है। सो बस अपना विश्वास इस जर्नी में बनाए रखो, हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐसे रखो, सब मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब कुछ मुझे मिल जाएगा मेरे राइट टाइम पे, दैट्स इट। और अपने काम जो भी आप कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, उसके साथ लगे रहो कि ये आपको काम करना है इसलिए आप उसे कर रहे हो। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि जो मैसेज मैं देना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, आप चेज करना बंद कर दो, आप बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, वो आपको मिल चुका हो। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।